तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस की असली शान, लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों दिलों की जान, डार्लिंग प्रभास की मच अवेटेड फिल्म राजा साहब की एंट्री बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी, तो भैया क्या इस फिल्म को देखने का आप लोग प्लान बना रहे हो? तो भाई बस प्लान ही मत बनाओ, इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों तक जाओ। तो भाई ये जाओ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के साथ आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, चलिए इसका जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि इस फिल्म का मैं रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात शुरू में ही साफ कर देना चाहता हूं कि भाई मैं डार्लिंग प्रभास का डाई हार्ट फैन हूं। उनकी मैंने कई सारी फिल्में सिनेमा घरों में जाकर देखी है और उससे पहले जो फिल्में हमारे हिंदी मार्केट में रिलीज नहीं हुई ना, उसका डब वर्जन मैंने भाई यूट्यूब पर देखा है मेरे भाई। और तब से ही मैं डार्लिंग प्रभास का फैन बन चुका हूं और उनकी जब भी कोई फिल्म सिनेमा घरों तक आती है तो मैं उनके चेहरे को ही देखकर देखने जाता हूं। लेकिन उसके साथ मैं ये उम्मीद लगाकर भी जाता हूं कि भैया इससे पहले डार्लिंग प्रभास ने जो बेहतरीन फिल्में दी हैं अपने पूरी फिल्मी कैरियर में, वैसा ही अनुभव, वैसा ही अभिनय हमें उनकी हर एक फिल्म में देखने को मिले। तो भाई यहां पर मैं डाई हार्ट फैंस के लिए ये बात कह सकता हूं भैया घबराने की कोई बात नहीं है। इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास का चार्म आपको बहुत ही जबरदस्त अवतार में देखने को मिलेगा और उनका आप पुराना कहे तो भैया ऑरा देख सकते हैं, जो भैया एक टाइम वो दिखाते थे ना अपना भैया रोमांटिक अंदाज, उसके बाद भैया कुछ अलग वाला चार्म वाला अवतार, वो सब कुछ इसमें है मेरे भाई। यानी कि भैया कहे तो ऑरा बन गया था ना बाहुबली के बाद से कि भैया अब ये जो डार्लिंग है वो मॉन्स्टर बन गया है, वो डायनासोर बन गया है, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया है। ऐसा नहीं है, बाहुबली से पहले डार्लिंग प्रभास का जो चार्म होता था ना, वो चार्म आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। मैं इस बात की गारंटी देकर कह सकता हूं क्योंकि भैया वाकई में इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास का काम मुझे काफी पसंद आया है। लेकिन भाई डार्लिंग प्रभास ने तो अपना काम अच्छी तरह से करके दिखा दिया, लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या बुरा हो गया है कि इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क भी हमारे दिमाग में चल रहा है। तो इसका जवाब अब मैं आपके सामने रख रहा हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म का पहला ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर हम सभी ने क्या प्रेडिक्शन किया था कि भाई इस फिल्म की कहानी जो है वो एक हवेली के इर्द गिर्द घूमेगी, जहां पर एक भूत रहता है और इस हवेली में बहुत ही धन गड़ा पड़ा है और इस धन की जो रक्षा है वो भूत कर रहा है और उसी धन को हासिल करने के लिए डार्लिंग प्रभास वहां पर आए हैं और इसी वजह से वहां पर बहुत सारा तमाशा होगा। यानी कि भैया हॉरर भी होगा और उसके साथ कॉमेडी भी होगा। आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था, इस फिल्म की जब जानकारी हम लोगों के सामने आई थी, तो भैया इस फिल्म को लेकर ये बात बताई गई थी ना कि भैया ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। लेकिन जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे ना, तो भैया इसी सवाल के जवाब को तलाशते हुए आप ये बात कहोगे कि भैया फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा था, थॉट अच्छा था, लेकिन भाई इस फिल्म की कहानी के साथ खेल इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि भैया मारुति ने ही कर दिया है। यानी कि भाई मारुति इस फिल्म को लेकर काफी कंफ्यूज थे कि भैया वो क्या बनाना चाहते हैं। कभी ये फिल्म भैया इमोशनल ड्रामा मूवी लगती है, कभी ये फिल्म इमोशनल फैमिली मूवी लगती है, कभी ये फिल्म अचानक ही कॉमेडी फिल्म बन जाती है और कभी ये फिल्म जबरदस्ती की हॉरर फिल्म बन जाती है। तो भाई जब ये सारी चीजें हो रही होती है तो आप वहां क्या तलाशते हो कि भैया अगर ये एक इमोशनल ड्रामा मूवी है तो इसमें इमोशन का जो इम्पैक्ट है वो सही तरीके से स्टार्ट टू एंड तक हमें नजर आए, जिससे हमारा इमोशनल अटैचमेंट जो है वो इस फिल्म के साथ जुड़ा रहे। और भैया आगे चलकर जब इस फिल्म की कहानी कन्वर्ट हो जाती है फैमिली ड्रामा मूवी में, तो हम वहां पर ये बात चाहते हैं ना कि भैया इस फिल्म में जो फैमिली का ताना बाना दिखाया जा रहा है उसका सूत्र जो है वो इस फिल्म के बाकी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा रहे। लेकिन भाई ये फिल्म पहले इमोशनल ड्रामा मूवी बनकर चल रही होती है कि अचानक ही ये फिल्म फैमिली ड्रामा मूवी बन जाती है। देन उसके बाद भैया पता चलता है कि भाई इस फिल्म में अब नया मोड़ आ गया है कि भैया जबरदस्ती की कॉमेडी अब चालू हो गई इस फिल्म में। यानी कि इमोशनल चंग खत्म, फैमिली ड्रामा खत्म, अब यहां से कॉमेडी चालू। और भाई कॉमेडी खत्म खत्म होते होते अचानक इसमें जबरदस्ती का हॉरर आ जाता है। तो भाई अगर आप
कॉमेडी हॉरर कर रहे हो तो भैया कॉमेडी का हॉरर के साथ में कॉकटेल होना चाहिए, जो कि भैया पब्लिक को समझ में आए। आप यहां पर एक तरफ कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ जबरदस्त के वीएफएक्स दिखाकर, एनिमेशन दिखाकर आप लोगों की डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई पब्लिक तो कंफ्यूज है ना कि यहां पर हम हंसे कि हम डरे। यार यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा कि भैया मारुति साहब, आप फिल्म बनाना क्या चाहते थे? आप क्या पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप एक इमोशनल ड्रामा मूवी दिखाना चाहते हैं, या फिर आप एक फैमिली ड्रामा मूवी दिखाना चाहते हैं, या फिर आप एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते हैं, या फिर आप भैया हॉरर फिल्म बनाना चाहते हैं? और भाई इन्हीं चारों सवालों के जवाब को तलाशते तलाशते मारुति ने इस फिल्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी कि भाई स्टोरी अच्छी होने के बावजूद ये फिल्म जो है वो ड्रैग कर गई इस फिल्म के लचर स्क्रीन प्ले के वजह से। क्योंकि भैया यहां पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया देखिए, जो कॉमेडी का जोनल जो होता है ना वो बहुत ही फास्ट होता है। यानी कि भैया जब कोई कॉमिक सीन चल रहा होता है तो उसमें रिएक्शन का जो टाइमिंग होता है वो इतना टाइट होता है कि भैया पब्लिक को सोचने का मौका मत दो, पब्लिक को ऐसा पिंच करो कि पब्लिक देखकर हंस पड़े आपके हर एक सीक्वेंसेस को। तो भाई यहां पर ये फिल्म जो है ये कारनामा करते करते चूक जाती है। और उसके बाद भैया जब इस फिल्म का हॉरर चंक चालू होता है हम लोगों के बीच में, तो वहां पर हम लोग ये बात देखते हैं कि भाई ये जो हॉरर सीन हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये हॉरर सीन जो है वो कॉमेडी सीन की वजह से बनावटी बन गई है। यानी कि भैया पब्लिक हंसते हंसते डरने का टाइमिंग जो खोज रही थी वो उसको मिलता ही नहीं है। और ऐसा ही हो रहा था इमोशनल सीन्स में, फैमिली ड्रामा सीन्स में। यानी कि भैया ये फिल्म इन चारों एलिमेंट्स की वजह से पूरी तरह से खिचड़ी बन गई। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो है वो दो किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक है राजा साहब यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास, और दूसरी है भैया जरीना वहाब, जो कि भैया इस फिल्म में राजा साहब की दादी यानी कि भैया गंगा मम्मा का किरदार निभा रही हैं। और इनको एक बीमारी है, यानी कि भैया एक भूलने की बीमारी है उनको, और वो एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके पति यानी कि भैया संजय दत्त जो हैं वो जिंदा हैं, जिनका नाम कनक राजू रहता है। हाँ, कनक राजू उनका नाम है और वो जिंदा है। और वो अपने पोते को बोलती है कि देख राजा, तू अपने दादा को खोज कर ला। और भैया राजा साहब जो हैं वो अपनी दादी की बात को सही मानकर अपने दादा की तलाश में निकल पड़ते हैं। और वो हैदराबाद पहुंचकर वो एक ऐसी हवेली में पहुंच जाते हैं जहां पर तंत्र मंत्र और ना जाने कई तरीके मतलब कि क्रियाएं करके वहां पर एक भूत को बांध कर रखा गया है। और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है किससे, तो ये जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा। आप इस फिल्म को देखने जाइएगा सिनेमा घर में, तब आपको पता चलेगा कि भैया इनकी मुलाकात वहां पर हो रही है किससे। और भाई यही इस फिल्म का प्लॉट है जो कि इस फिल्म की कहानी को आगे ले जा रहा होता है। और उसके बाद भैया फिल्म में कई सारे फलक्रम आते हैं, कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, जिसके साथ इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ रही होती है। और भाई अगर इसी कहानी को और मजबूती से पकड़ते हुए इस फिल्म के मेकर आगे सही डायरेक्शन में ले जाते तो नो डाउट ये फिल्म और भी शानदार बन सकती थी। यानी नो डाउट और भी शानदार बन सकती थी। लेकिन भाई यहां पर कंफ्यूज डायरेक्शन, कंफ्यूज स्क्रीन प्ले और कंफ्यूज हॉरर सीक्वेंस की वजह से भाई इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो मारुति समझ ही नहीं पाए कि भैया वो किस प्लॉट को लेकर आगे बढ़े। और इसकी वजह से ये फिल्म जो है वो बीच बीच में आपको ऐसी लगने लगेगी कि यार ये कहानी अभी तो यहां चल रही थी, अभी इस फिल्म में ये सीक्वेंसेस चल रहे थे, अचानक से ये कॉमेडी सीन कहां से आ गया। यानी कि भी अगर हम लोग बात करें इस फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ जो है वो फैमिली इमोशन और ड्रामा के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, और सेकंड हाफ जो है वो कॉमेडी और हॉरर की तरफ पूरी तरह से मूव कर जाता है। तो भाई फिल्म की कहानी मैं कह सकता हूं कि भैया बहुत अच्छी थी, प्लॉट बहुत अच्छा था, उसका कहे तो भाई जो लाइनअप तैयार किया गया ना वो गड़बड़ हो गया। लेकिन यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा डार्लिंग प्रभास की, यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा संजय दत्त की, मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा जरीना वहाब की, मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा बोमन ईरानी की कि भैया इन लोगों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से इस लचर स्क्रीन प्ले वाली मूवी को संभालने की कोशिश की। और भाई अपने अभिनय के बल पर इस फिल्म को इतना तो अच्छा बना दिया है कि आप इनके अभिनय को देखकर इस फिल्म की कहानी को कहे तो भैया हजम कर सकते हो। यानी कि भाई सब कुछ हजम करके आप
इंटरटेनमेंट इस फिल्म में खुद के लिए तलाश सकते हो, इतनी बुरी फिल्म इसको हम लोग नहीं बोल सकते एज ए कहानी वाइज। यानी कि भैया अगर ये कलाकार इस फिल्म में नहीं होते तो नो डाउट ये फिल्म बहुत बुरी तरह से ड्रैग करती। और उसके बाद भैया आपको याद ही होगा कि इस फिल्म में 3 अभिनेत्रियां भी नजर आ रही हैं। एक है निधि अग्रवाल, दूसरी है मालविका मोहन और तीसरी है रिद्धि कुमार। तो भाई इन तीनों के किरदार को देखकर आप बस यही बात कहोगे मेरी तरह कि भैया इनका इस्तेमाल बस गानों में ही करना था और कुछ सीक्वेंसेस में इनको दिखाना था, उससे ज्यादा इसमें कुछ इनका काम था ही नहीं। तो दोस्तों सब कुछ मिलाकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये फिल्म वन टाइम वॉचिंग मूवी है, जो कि भैया आपका एंटरटेनमेंट करेगी और आपको हंसा भी सकती है, आपको ये फिल्म रुला भी सकती है, आपको ये फिल्म डरा भी सकती है अगर आप डरने की कोशिश करोगे तो। क्योंकि भैया इस फिल्म का जो वीएफएक्स का वर्क वहां पर जाकर देखने को मिला नहीं यार, बड़े स्क्रीन पर वहां पर कुछ ऐसा लग रहा था ना कि भैया कुछ मिसिंग है। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि इस फिल्म को मैं कितना पॉइंट देना चाहूंगा, यानी कि कितना स्टार देना चाहूंगा 5 में, तो भाई मेरे हिसाब से यह फिल्म 3 स्टार डिजर्व करती है। और इसमें से तो 2 स्टार केवल भैया डार्लिंग प्रभास के बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से मेरे भाई। बहुत ही जबरदस्त काम किया है प्रभास ने। काफी दिनों के बाद प्रभास का एक्टिंग मुझे अच्छा लग रहा था। नहीं तो भैया हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने कुछ फिल्में बनाई है ना मेरे भाई, बाहुबली के बाद से यार प्रभास मिसिंग नजर आ रहे थे, लेकिन इस फिल्म में वो प्रभास वापस आ गए जिनको हम लोगों ने बाहुबली से पहले धमाका करते हुए देखा है मेरे भाई सिनेमाघरों में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।